हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के पास सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। और आपके मोटिवेशन से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ भी सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो एक सीरीज है, और पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस इसके ऊपर बना चुकी हूँ। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप समझिए कि आप किसी को देख करके आप जान सकते हैं कि इसका कौन सा प्लैनेट जो है वो वीक है। ऐसे सिम्टम्स जो इजी इजी सिम्टम्स हैं जो शो होंगे और आप उसको जान सकेंगे। तो पहले 2 वीडियोस 3 वीडियोस में मैं प्लैनेट्स के बारे में बता चुकी हूँ, और आज जो हम बताने वाले हैं वो सैटर्न प्लैनेट के बारे में बताने वाले हैं कि शनि के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख करके आप जान सकते हैं कि इनका सैटर्न जो है वो वीक है। और प्लैनेट के प्लैनेटरी नोट पे सैटर्न जो हमारे फेस पे शो होता है वो चिन, बॉडी का फेस का जो पार्ट है वो चिन जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सैटर्न वीक होगा तो आप देखिएगा कि किसी न किसी वे में चिन के ऊपर कट जरूर होगा, स्टिचेस होगा, कट होगा, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। अगर उनका सैटर्न वीक होगा तो कोई सर्जरी हुई हुई होगी चिन के ऊपर, तो ये वीक सैटर्न के सिम्टम्स में आता है। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो मेमोरी उनकी बहुत जल्दी वीक हो जाएगी, तो मनी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, किसी ना किसी वे में जो है वो मनी का उनको लॉस होता ही रहेगा। और उनकी रेपुटेशन बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाएगी, उनकी रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी न किसी वे में उनकी रेपुटेशन पे कहीं ना कहीं कोई एलिगेशन हो जाना या कुछ हो जाना, इस तरह से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। और अचानक से कहीं ना कहीं की दुर्घटना हो जाना, फायर हो जाना, या कोई किसी भी तरह की दुर्घटना अचानक से हो जाना, फैमिली के कहीं फैमिली में किसी की अचानक से डेथ हो जाना, या कोई कोई प्रॉब्लम हो जाना। वर्कर के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, वो सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सैटर्न वीक है तो वर्कर के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं वर्कर्स का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, उनको हेल्पर्स के लिए हमेशा उन्हें, और उनके काम जो है वो हमेशा डिले से ही होंगे, कभी भी टाइम पे नहीं होंगे। और हमेशा एक चिंता रहना, हमेशा माइंड में एक तरह की चिंता रहना, एक तरह की घबराहट जो है वो हमेशा ही बना रहना, समझिए कि सैटर्न वीक के सिम्टम है। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से सैटर्न वीक को ये शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैसे पता चले कि सैटर्न वीक है। कोई ना कोई बड़ी बीमारी एकदम से अचानक से आ जाना, जैसे कि लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाना, सिरोसिस हो जाना, या कोई भी एक बड़ी बीमारी जो है वो अचानक से आ जाना। ये जो हमारे टेम्पल एरिया है इनमें हमेशा से पेन रहना, ये टेम्पल और ये टेम्पल इनमें हमेशा से उनको पेन रहना, बहुत छोटी एज में ही बाल एकदम से ग्रे हो जाना, तो ये सैटर्न की वीक की सिम्टम है। और बहुत अपनी एज से जल्दी एजिंग हो जाना, मतलब कि अगर 50 के हैं तो 60 के रूप में दिखना, लंग्स का श्रिंक हो जाना, लंग्स कहीं ना कहीं लंग्स पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, तो लंग्स श्रिंक हो जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगी,
जॉइंट्स में पेन रहेगा, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, स्टमक में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा उनको, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, और ब्लड में कहीं किसी तरह का स्मेल आ सकता है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, आइस में प्रॉब्लम हो सकता है, आइस से कहीं ना कहीं उनको ब्लाइंडनेस हो सकता है अगर वीक सैटर्न है तो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी रेमेडी का रिक्वायर्ड है। तो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए लोहे का, मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि घोड़े की नाल का जो छल्ला होता है वो आपको इस मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए, ये क्योंकि ये सैटर्न का ही फिंगर है और ये जरूर से जरूर पहनना चाहिए। और जो ब्लैक कलर की दाल होती है उसको आप डोनेट करिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। मस्टर्ड ऑयल को डोनेट करिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। डाइटी में भैरव, लॉर्ड भैरव को अगर आप प्रे करते हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा ये रेमेडी के फॉर्म में फर्क पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि अगर सैटर्न सपोज करिए किसी का वीक है तो किस तरह से आप उसको जान सकते हैं और क्या रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है ये भी हमने देखा। अब हम जानते हैं कि राहु अगर वीक है प्लानिटरी नोड पे तो उसके क्या सिम्टम्स शो होते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि राहु जो है वो लिप्स को रिप्रेजेंट करता है और ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं ईयर्स में कट होना, अगर जैसे विमेन है और अगर वो ईयर पियर्सिंग कराती है तो कहीं ना कहीं उनको बार बार प्रॉब्लम होगा ईयर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से राहु के सिम्टम्स को शो होता है। और बैड ड्रीम्स आना, उनको नींद में हमेशा खराब ड्रीम्स आते रहेंगे और नींद में उन्हें हमें स्नेक्स के भी ड्रीम्स आएंगे अगर राहु वीक होगा तो। और फैमिली के साथ किसी न किसी बात पे हमेशा से डिस्प्यूट ही रहेगा और काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और बिजनेस भी हमेशा लॉस में ही जाता रहेगा। नेल्स जो है वो उनके अपने आप ही टूटते रहेंगे, क्रैक होते रहेंगे, नेल्स के अंदर क्रैक्स को शो हो रहा है तो समझिए कि राहु वीक है। और राहु जब भी वीक होगा तो वो इंसान को या तो हॉस्पिटल की तरफ ले जाएगा या जेल की तरफ ले जाएगा या मेंटल हॉस्पिटल की तरफ ले जाएगा, इस तरह से जो है वो परेशान करता है। और कभी तो कभी डेथ को भी प्रिडिक्ट होता है कि कहीं राहु पर अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो वो डेथ के भी सिम्टम्स को शो करता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़ी डेप्ट को पे करना होगा। और अगर हम हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से देखें कि अगर राहु वीक है तो हेल्थ किस तरह से हमारी इफेक्टेड होती है, तो ब्रेन में कहीं ना कहीं इंजरी हो जाना, कहीं ना कहीं कंटेजियस डिजीजेस हो जाना, जो कंटेजियस डिजीजेस होते हैं, गैस का प्रॉब्लम होना, गैस हमेशा बने रहना, पाइल्स का प्रॉब्लम भी राहु के प्रोस्पेक्ट से होता है। मेंटल, हमेशा राहु जो है वो हमारे माइंड को रूल करता है और अगर राहु वीक होगा तो हमारा माइंड हमेशा ही डिस्टर्ब्ड रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा और पीस नहीं मिलेगा। तो अब अगर वीक है तो उसकी रेमेडी भी है। तो अब हम देखते हैं कि अगर राहु वीक है तो क्या रेमेडी को हम फॉलो कर सकते हैं। तो डाइटी में हम भैरव भैरव बाबा को प्रे कर सकते हैं। और गोमेद एक स्टोन होता है जिसे हम गोमेद बोलते हैं, गार्नेट बोलते हैं इंग्लिश में, उसे आप डोनेट कर सकते हैं किसी को या मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। टॉयलेट को क्लिनजिंग करना, अगर आप अपने टॉयलेट्स की खुद क्लिनजिंग करते हैं तो उससे भी राहु जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये बेस्ट रेमेडी है कि घर में अगर आप टॉयलेट को खुद ही क्लिनज करें तो उससे राहु जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये हमने देखा कि राहु के सिम्टम्स कैसे आप देख के जान सकते हैं कि आपका राहु, किसी का राहु वीक है
तो ये सिम्टम्स आपको बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि केतु के क्या सिम्टम्स होते हैं जो शो करते हैं कि केतु वीक है। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि केतु जो है वो हेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर केतु वीक होगा तो हेयर्स में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। आजकल लोगों के अंदर लोगों के बाल बहुत जा रहे हैं, मेल्स के भी फीमेल्स के भी। तो समझिए कि केतु कहीं ना कहीं वो हमारा वीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इंसेक्ट से डर लगना, छोटे छोटे इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगना, एनिमल किसी तरह से किसी एनिमल का काट लेना, समझ लीजिए कि केतु जो है वो वीक है। और फायर फायर में जरूर कहीं ना कहीं फायर का किसी तरह से इम्पैक्ट लाइफ में जरूर आता है, या तो आग आग से जल जाना, या फिर आग से नुकसान हो जाना भी वीक केतु के सिम्टम्स में शो होता है। फैमिली में किसी ना किसी वे में फैमिली से इश्यूज रहना, ये वीक केतु के सिम्टम्स हैं। और अगर आपका केतु वीक है तो आपके सन को जरूर किसी ना किसी वे में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि अगर आपका केतु वीक है तो आपके सन को किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा। अब हम देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आता है अगर केतु वीक होता है। तो हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा उन्हें, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा, नीज में प्रॉब्लम रहेगा, स्पाइन में प्रॉब्लम रहेगा। स्पाइन जो है वो केतु को ही रिप्रेजेंट करती है, तो स्पाइन में किसी न किसी वे में प्रॉब्लम रहेगा, चाहे वो बैक कमर के हिस्से में, पीठ के हिस्से में, गर्दन के हिस्से में, ये कोई भी एरिया जो है वो इफेक्टेड रहेगा। स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, या बैक पेन हो सकती है, या पीठ में प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी केतु की वजह से होता है, तो अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो वो भी केतु का है। चाइल्ड बर्थ होने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी वीक केतु के सिम्टम्स हैं। और ईयर में प्रॉब्लम होना, अगर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह का, तो वो भी वीक केतु का सिम्टम है। तो अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी है, उसकी रेमेडी भी है। तो वो कौन सी रेमेडी है जो हमें फॉलो करना चाहिए और केतु को स्ट्रांग बनाना चाहिए? तो सबसे पहले है कैट्स आई, एक स्टोन होता है जिसे हम कैट्स आई बोलते हैं। आप वो डोनेट कर सकते हैं या पहन भी सकते हैं। बच्चों जो गर्ल्स होते हैं उन्हें आप क्लोथ्स को डोनेट करिए, जैसे हैंकी कर दीजिए, या कुछ भी। छोटी छोटी गर्ल्स को अगर आप क्लोथ डोनेट करते हैं तो ये भी केतु की रेमेडी के फॉर्म में आता है। किसी भी मंदिर में जाकर के अगर आप वहाँ पे झंडा हैंग करते हैं, झंडा लगाते हैं, तो वो भी केतु को स्ट्रांग बनाता है। तिल को डोनेट करते हैं, वाइट तिल, ब्लैक तिल, ब्लाइट तिल को अगर आप डोनेशन करते हैं तो वो भी केतु को आपके स्ट्रांग बनाता है। बर्ड्स को फीड करना भी केतु को स्ट्रांग बनाता है। और गणपति जी को प्रे करने से केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये हमने देखा कि अगर कोई प्लैनेट वीक है तो उसका रेमेडी भी साथ में है, तो उस रेमेडी को फॉलो करिए और प्लैनेट को स्ट्रांग बना सकते हैं। और किसी के भी सिम्टम्स को देख के हम जान सकते हैं कि इसके कौन सा प्लैनेट जो है वो वीक है, और उसको क्या हम रेमेडी दे सकते हैं। तो यह हमने देखा, आज हमने देखा सैटर्न के बारे में जाना, राहु के बारे में जाना, केतु के बारे में जाना। और ये पूरा एक सीरीज था जिसमें हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, उनकी वीक सिम्टम्स को बताया था, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताया था, फिर उनकी रेमेडीज को भी बताया था। तो इस तरह से ये एक सीरीज जो है वो खत्म हुआ, फिर एक नई सीरीज लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।